सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आ पहुंचा हूं जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में यहाँ पर आने का जो प्रयोजन है वो है बागवानी। लेकिन बागवानी से आगे बढ़कर जब खेतों में काम की जाए और खेतों से जब इस तरह का सेटअप आप देखें तो आपको कुछ ज़्यादा आश्चर्य ना हो। लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से की जा रही है, इस बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूँ आपको भी, नमस्कार करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, थोड़ा सा अपना परिचय, अपना बैकग्राउंड और क्या कुछ करें इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। जी सर। सर मेरा नाम लोकेश सिंह है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव सीधपुर, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे पापा और मेरे चाचा दोनों फार्मिंग करते हैं। अच्छा जी। और वो दोनों फार्मर हैं, इस वजह से मैंने टू फार्मर्स ऑर्गेनिक्स बनाया है। अच्छा जी, बहुत तो अभी मेरा जो ब्रांड है वो टू फार्मर्स ऑर्गेनिक्स के नाम से है। बढ़िया बढ़िया। भरतपुर में मेरा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है। वहाँ पे हम सीड्स ग्रो करते हैं। अच्छा। और उन सीड्स को ग्रो करके उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सेसमे हो गया, और उस लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा मेरे घर में जो जितनी भी महिला किसान हैं या मेरे गांव में हैं, हम सब लोग गिर गाय का घी बनाते हैं। हमारा गिर गाय का फार्म है। अच्छा। तो वहाँ पर घी बनता है गिर गाय का। तो ये हमारे मेन प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी हम लोग इस तरह के नए एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं और लोग बातचीत करते हैं कि आप यंग हैं, और यंग होने के बाद ये गांव, किसानी, फार्मर्स, बिलौना, ये सारे वर्ड जो हैं, जैसे अब तो ग्लोबल होने लगे हैं, लेकिन ये जो सेंटीमेंट है इनको ज़िंदा रखने के लिए नए लोगों का आगे आना भी ज़रूरी है। तो लोकेश जी उनमें से कुछ एक हैं। तो लोकेश जी, सबसे पहले तो बधाई कि आने वाले समय की जो ज़रूरत है, खास करके जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट का, तो उनमें से आप तीनों में से कड़ी बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बधाई के पात्र हैं सर। मुझे भी बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। तो आप कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को? जैसे लोग बात करते हैं आज के समय में भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग भाग रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है ये ठहराव? सर ठहराव बहुत अच्छा लगता है। और मेरा पूरा जो आइडिया है ना सर टू फार्मर्स ऑर्गेनिक्स का, वो आया ही इस ठहराव से ही है। अच्छा जी। मैं दिल्ली की उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रह रहा था, आईटी में जॉब कर रहा था, और तब मुझे लगा कि मैं वहाँ पे मेरे कलीग्स को देखता हूँ, सबको देखता हूँ, तो वो जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ भी उनका कोई ध्यान भी नहीं है, और वो उनको अच्छा वो अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है। जी जी। और मैं वहाँ उनके सामने देसी घी बैठ के खा रहा हूँ। अच्छा। तो तब मुझे लगता था कि मैं ये देसी घी जो मैं खा रहा हूँ, ये उन लोगों तक मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये सारा आइडिया मुझे वहाँ से आया, और वो ठहराव में लेके आना चाहता था गाँव से शहर की तरफ। ठीक है। हाँ। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही एक कोई संत पुरुष हों या जिनके मन में आने वाले समय के लिए विज़न हो, लेकिन कितना फेथ जनरेट कर पाते हैं आप लोगों के बीच ये सारे प्रोडक्ट को करने के लिए, या अपने काम के बारे में लोगों का जो फेथ है वो कितना गेन हुआ है अभी तक के आपकी जर्नी में? सर ये बहुत कठिन मार्ग है वैसे, जो नॉर्मल, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो जो मार्केट में जो चीज़ें बिक रही होती हैं ऑलरेडी, उनसे बहुत महंगे रेट पे हम उनको सोर्स कर पाते हैं या प्रोक्योर कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल है, राह तो बहुत कठिन है, लोगों को ट्रस्ट दिलाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि सालों से जो मार्केटिंग जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने करी है, उससे सब कुछ एकदम बर्बाद सा हो गया है लोगों के। इवन मैं तो सर आपको यहाँ तक कहूँगा कि टेस्ट वर्ड्स भी बर्बाद हो गए। अब हमें अच्छी चीज़ों का टेस्ट अच्छी चीज़ में से नहीं आता, उसमें से आता है जो हम 10 सालों से 20 सालों से खा रहे हैं। तो ये सर थोड़ा कठिन है डगर, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं अपने गार्डनिंग की ट्रेनिंग में एक बात करता हूँ, वो है टेस्ट वाइज रेंज को डेवलप करना। जी। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा कि यदि हमने ऑर्गेनिक या नेचुरल सब्जी खाई हुई है, और अब जब हम जिस माहौल में रह रहे थे वो चीज़ें ना मिले और फिर अचानक से मिलने लगे, तो हमें वो टेस्ट तुरंत समझ में आ जाता है कि हमने जो खाया था वो अब ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो गैपिंग है, इनको बीट करने के लिए आपके पास क्या टूल किट है? कैसे कुछ काम करेंगे कि ये आगे आपका ठीक हो जाए? सर ये तो पूरा हमारा तो ट्रस्ट पे ही चलता है। हम लोगों को ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम तो यही बात बोलते हैं सबको, जैसे जब भी किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें यही बात बोलते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपको पसंद ना आए, क्योंकि हो सकता है आपने एक अच्छा घी खाए हुए आपको एक बहुत लंबा टाइम हो गया हो, आप बीच में कुछ
सो कॉल्ड जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका घी खा रहे होंगे, तो हो सकता है वो बहुत एक लंबा गैप हो गया हो, तो आपको ये टेस्ट बहुत अजीब लगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप हमें प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, और अगर आप उसके साथ थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हैं कि आपने 1 महीने भी वो प्रोडक्ट हमारा खा लिया है, तो तब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स आएंगे ना, उनसे आपको समझ में आएगा कि सच में ये कुछ हेल्थ वाइज मतलब उनको हाँ डेफिनेटली सर, हेल्थ वाइज बिल्कुल देखना शुरू। बहुत ही बढ़िया। चर्चा चल रही थी चुनौतियों के बारे में, चैलेंज के बारे में, तो किस तरह से देखते हैं आप तो चैलेंजिंग? सर चैलेंज ऐसे आए हैं कि वही जो मैं लास्ट में भी बात कर रहा था कि लोगों को जो सच में जो देशी प्रोडक्ट है, जो सच में ऑर्गेनिक और ओरिजिनल है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे कि हम बात करें घी के बारे में, कि घी हमारा हम अराउंड 2000 रुपीज़ पर लीटर बेचते हैं, और लोगों को 600, 500, 400 पर लीटर में भी घी मिल जाता है। हाँ जी। तो लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है कि 600 में अगर कोई घी बेच रहा है तो वो ओरिजिनल कैसे दे सकता है। ठीक बात है। हाँ, जब 1 लीटर घी बनाने में अराउंड 25 to 30 लीटर तक दूध लग रहा है, तो इतने 600 रुपये में वो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ग्राहक को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस हमें बहुत आए हैं। यही हमें ऑयल्स में आए हैं सर। सारी लोग कच्ची घानी ऑयल बेच रहे हैं, और कच्ची घानी बोल के बेच रहे हैं। कच्ची घानी के ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो सीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो अराउंड 27% तक निकलता है। मस्टर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और वही एक्सपेलर से निकलता है 40% तक। तो ये लोग 110 में ऑयल बेच देते हैं, और हमें बेचना पड़ता है 250, 300, 350, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत कम है। और ऑर्गेनिक सीड्स है तो वो भी कॉस्टली है। वो कॉस्टली है बिल्कुल, उसका भी प्रोडक्शन कम ही होता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब के समय में जिस पड़ाव पे हम लोग हैं, कुछ एक लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो नए लोग, क्योंकि आपका ये जो अपना आइडिया है ये कहीं ना कहीं तो है। जी सर, जो आप हाँ धीरे धीरे सर, धीरे धीरे करके हो रहा है, धीरे बढ़ रहा है चीज़ें। जैसे मैं कहूँगा पोस्ट कोरोना थोड़ा और भी बढ़ा है, लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी आई है हेल्थ को लेके। एक और जैसे मेरे को ध्यान में आ रहा है कि अवेयरनेस तो एक पार्ट है। जी सर, लोग आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे, ये तो एक पार्ट है जी। लेकिन अपना जिद को कायम रखना, ये कहाँ तक आप समझते हैं इस बारे में? सर जिद को तो ऐसे ही कायम रख रहे हैं कि यही सोच के यहाँ पर हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि हर एक इंसान तक अच्छा प्रोडक्ट पहुँचाना है, जहाँ तक कोशिश हो सके। मुझे ये ध्यान में आ रहा है, शायद 3 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। जी सर। और आज भी हम लोग फिर मिल रहे हैं, बातचीत को जारी रखते हैं। मेरा मानना है कि जो हम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जी सर, उनका यदि पैकेजिंग हो जाए जी, तो सर्व करने के लिए आसान हो जाता है। जी सर। तो पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी सर। तो आप क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार वो भी दिखाइए, वो मैं जिससे सर कि आपको लोगों तक ये पहुंच पाए। जी सर, कि लोकेश जी क्या कर रहे हैं। देखिए सर, ये हमारा घी है, इसको हम ग्लास में पैक करते हैं, ग्लास पैकेजिंग है। और ये 100% गिर गाय का घी है। अच्छा, गिर गाय के दूध का घी है। ठीक है। और प्रोडक्शन की तो सर मैं बात कर ही रहा था आपसे कि अराउंड बिलोना प्रोसेस से बना हुआ है। और 25 से 30 लीटर तक दूध लग रहा है 1 लीटर घी बनाने में। ठीक है, तो कॉस्टली है इस वजह से। इस वजह से बहुत कॉस्टली है। बढ़िया। और क्या प्रोडक्ट है वो भी देखते हैं, आइए देखते हैं। सर इसके अलावा हमारा बफेलो घी भी हमारा एक प्रोडक्ट है। अच्छा, बफेलो का भी है। हाँ, बफेलो का भी है। ये भी देसी बफेलो जो होती है, देसी बफेलो, ये भी बिलोना मेथड से बना हुआ है सर। ठीक है। इनका भी फूडिंग जो है या फीडिंग जो है वो आपने मतलब गांव के ही प्रोसेस में जो पूरा गांव का ही सर। मेरा ये जो मेरी भैंस जो खाती है, मेरी गाय जो खाती है, वो सारा मेरा ऑर्गेनिकली ग्रोन ही है। मतलब जो ठीक है, जहाँ प्रोड्यूस आप उगा रहे हैं उसी में से जो बन रहा है वो खा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर हमारा प्रोडक्ट है मस्टर्ड ऑयल। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा पैकेजिंग में आप लेके आ रहे हैं। हाँ सर, मस्टर्ड ऑयल। ये ब्लैक मस्टर्ड का है? ये ब्लैक मस्टर्ड का है सर। ठीक है। ये ब्लैक मस्टर्ड का, ये हम कच्ची घानी से, कोलू जो लकड़ी का कोलू जो होता है, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये क्या रेंज का अभी है सेल करने का? सर ये अराउंड वही 400, 450, 350
रुपए लीटर का। हाँ इतने, मतलब ये प्लस माइनस थोड़ा 50 हाँ होता रहता है सर, वो थोड़ा बहुत जैसे ही मतलब सीड का हाँ सीड का प्रोक्योरमेंट है, हाँ जिस तरह से प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट। जी जी सर, बहुत बढ़िया। और क्या है एक बार देखते हैं सर। इसके अलावा हमारा येलो मस्टर्ड ऑयल है, अच्छा, जो पीली सरसों का तेल है। ठीक है। येलो मस्टर्ड में ब्लैक मस्टर्ड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक फर्क है कि पंजेंसी का फर्क है। इसका जो पंजेंसी लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो जिन लोगों को ऑयल मस्टर्ड ऑयल नहीं खाया जाता है या थोड़ा ज़्यादा पंजेंट लगता है, झांस जैसे, झांस हाँ, तो वो येलो मस्टर्ड ट्राई कर सकते हैं। येलो मस्टर्ड थोड़ा सा कम होता है, लो पंजेंसी होती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा सर हमारा बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, वो है सेसमे ऑयल। अच्छा जी, ये सर वाइट तिल हम हमारे फार्म पे उगाते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बढ़िया, कुकिंग के लिए अच्छा है, हेयर स्किन सबके लिए अच्छा है। ठीक है। ऑयल पुलिंग के लिए सर बहुत बेस्ट है, जो लोग ऑयल पुलिंग करते हैं सर उसके लिए ऑयल बहुत ही बेस्ट है। बढ़िया जी सर, ठीक है, बहुत ही शानदार। और आपके पास जो है वो है इसके अलावा सर हमारा ग्राउंडनट ऑयल है। ग्राउंडनट ऑयल, हाँ जी सर, मूंगफली का। हाँ मूंगफली का। बढ़िया। सर मार्केट में जो मिलता है ना ज़्यादातर, वो ग्राउंडनट ऑयल नहीं मिलता, वो रिफाइंड ऑयल मिलता है। रिफाइंड ऑयल है, हाँ वो रिफाइंड ऑयल है। ठीक है। ये एक्चुअल में ग्राउंडनट का ऑयल है, बढ़िया, जिसको 100% अनरिफाइंड है, अनफिल्टर्ड है। अच्छा। और हमारे मुझे लग रहा था गाढ़ा गाढ़ा सा भी नजर आ रहा है। हाँ सर, ये बिल्कुल ये थोड़ा क्लाउडी सा होता है। हाँ हाँ, और आप मार्केट का ऑयल देखेंगे वो एकदम क्लीन होगा सर, एकदम क्लीन होगा। हाँ, क्योंकि उसको तो रिफाइन किया जाता है ना सर। ठीक है। और ये 100% नेचुरल है सर। ठीक है जी, ओके जी। सर और भी हमारे इस तरह से प्रोडक्ट हैं जो जैसे कि मसाले हैं, ठीक है, वो भी हम स्टोन ग्राउंड करते हैं, मतलब ठीक है। हमारे पास चक्की है, चक्की वो पीसने वाली। हाँ, लेकिन उसका आरपीएम बहुत कम है। अच्छा, बहुत लो आरपीएम पे हम उनको पीसते हैं। धीरे धीरे। जी सर, जी। ठीक है। हीट के वजह से भी बहुत सारे जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट हाँ लॉस होता है। बिल्कुल बहुत लॉस होता है सर। ठीक है। उसका जो ऑयल है सर वो तो पूरी तरह से बर्न तो नहीं आप होता। बना रहे हैं बिल्कुल चक्की में, बिल्कुल चक्की आसानी में, से लो आरपीएम होने वाला, ठीक है। जी। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचेगी और ऐसे ही नए नए लोगों के बीच हम लोग जाकर ये सारी चीज़ों को करेंगे। बैकग्राउंड में देखते हैं कि लोकेश जी और क्या कुछ कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एक बारी और वो दिखा रहे हैं आपको। तो लोकेश जी और क्या कुछ है, एक बारी हम लोग। और सर हमारा हनी है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर हमारा। बहुत बढ़िया। हाँ, अनप्रोसेस्ड हनी है, हमारे खुद के बीहाइव्स हैं, और ये मल्टी फ्लोरल है एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि हमारी मधुमक्खियाँ ना हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और उनको हम रिलोकेट करते हैं। फ्लावर अभी जैसे ऋषिकेश में है, अच्छा, कभी ऐसे हाथरस में होता है, कभी भरतपुर में होते हैं मेरे फार्म के आसपास ही। ठीक है। तो इस तरह से सर ये हमारा ठीक है, बहुत जहाँ पर पोलन मिल जाए, जहाँ पर उनको हनी का हाँ हैबिटेट मिल जाए, वहाँ पर शिफ्ट बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे प्रोक्योर लोग करेंगे, आपसे कैसे पहुंचेंगे ये सर हमारे प्रोडक्ट अगर किसी को बाय करने हैं तो वो हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट आप नीचे लिंक में फिर भी एक बारी नाम बता देंगे, धीरे धीरे बताएं। www.twofarmersorganics.com। ठीक है। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9818797171। ठीक है। आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी करके खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, कोशिश करें कि लोग पहुंचे आप तक। जी सर, बिल्कुल। और आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।